हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एआई आने वाले कुछ ही दिनों में इतना एडवांस हो जाएगा कि इसकी मदद से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी और कम टाइम में किया जा सकेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी जॉब पर पड़ेगा, तो बिल्कुल सही क्यों नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एआई आने वाले कुछ ही दिनों में इतना बदलाव ला देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को अभी अडॉप्ट नहीं किया तो ये टेक्नोलॉजी एक दिन आपको अडॉप्ट कर लेगी। आपको लगता होगा यार ये कौन सी नई बात है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा तो नॉर्मल है। लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 10 से 20% नहीं बल्कि डायरेक्ट आपका 80% लोगों को एक बार में बेरोजगार कर सकता है। आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि टाटा महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले एक कार को बनाने में या असेंबली को बनाने में 1 घंटे का समय लगता था। वहीं वर्कर की बात कर लिया तो 10 से 12 वर्कर की जरूरत पड़ती थी एक असेंबली लाइन को खड़ा करने में। एक कार को खड़ा करने में 10 से 12 वर्कर की जरूरत पड़ती थी और 1 घंटे का समय भी लगता था। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आई, टाटा महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां असेंबली लाइन को मात्र 4 मिनट 39 सेकंड में ही कर लेती हैं कंप्लीट। यानी कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो एआई की मदद से जो काम 1 घंटे में होता था उसे 4 मिनट 39 सेकंड में हो जाता है। और मैन पावर की वहीं बात कर ली जाए तो एक मैन पावर की इसमें जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं कि आखिर एआई के आने से क्या क्या चेंजेस होगा। तो अभी हाल ही में चल रहे चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे चैट जीपीटी घंटों का काम मिनटों में कर देता है। जैसे कि आपको कुछ ऐसे राइटिंग लिखना है या कोई लेटर लिखना है या कह सकते हैं कुछ भी आपको जानना है तो ये सेकंडों में आपके सामने ला देता है। आपको लगता होगा कि ये तो गूगल भी कर देता है, तो इसमें कौन सी नई बात है। गूगल आपको ऑप्शन देता है लेकिन चैट जीपीटी आपको आंसर देता है। मैं समझाता हूं इसका मतलब। अगर आप कुछ गूगल पे सर्च मारते हैं या सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें आती हैं, या कह सकते हैं जो वेबसाइटें हम क्रिएट करते हैं वही हमारे द्वारा मतलब कि कह सकते हैं गूगल के द्वारा दिखाई जाती है। लेकिन वहीं चैट जीपीटी की बात कर ली जाए तो चैट जीपीटी आपको ऑप्शन नहीं देगा। मतलब कि आप जो भी कुछ टाइप करते हैं आपको स्पेसिफिक उसी चीज का आंसर देता है। आने वाले कुछ ही दिनों में एआई की मदद से जो डिजाइन को 2 से 4 घंटे लगते थे बनाने में, इसे मात्र 2 मिनट में बनाया जा सकेगा। इससे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या जो रिपीटेड जॉब है, जो मैकेनिकल जॉब है या ईमेलिंग जॉब है, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो जरूर चली जाएंगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। साथ ही साथ इसी सेक्टर में नहीं बल्कि हर एक सेक्टर में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला। ये तो बात हो गई ऑन द स्क्रीन ये क्या कर सकता। अगर ये स्क्रीन के बाहर आ गया यानी कि रोबोट, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रोबोट आजकल सब कुछ कर सकते हैं और वो भी बिना थके किसी भी चीज को अंजाम दे सकते हैं। एआई इतना पावरफुल है कि आइए जानते हैं एआई का सबसे बड़ा खतरा कहां होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एआई के जरिए कितनी सारी वॉइसों को चेंज करके स्कैम किया जा रहा है। ऐसे में अगर एआई के आने से जो गलतियां कम होती थी वो और भी ज्यादा हो जाएंगी। अब इसका कह सकते हैं इसकी दर बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पुलिस कैसे मुजरिमों को मोबाइल के जरिए या मोबाइल चेंज करने के बाद भी आपने देखा होगा, या सिम कार्ड तोड़ देने के बाद या फेंक देने के बाद भी कैसे ट्रैक कर लेती। तो आइए समझते हैं ये कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक आदमी का एक स्पेसिफिक वॉइस होती है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी एक वॉइस है, तो वॉइस के जरिए एक सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम रन किया जाता है जिसके जरिए आसानी से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अगर आप सिम कार्ड तोड़ के फेंक देते हैं या दूसरा सिम कार्ड लगाते हैं तो इसके जरिए वो लोग आसानी से किसी चीज को वॉइस मैच करके आसानी से उसको ट्रैक कर सकते हैं या अपना नंबर निकाल सकते हैं। अब एक एआई के आने से ये स्कैम को बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपने नोटिस की होगी एक चीज हमेशा कि जब हैकर किसी से बात करते हैं तो अपनी वॉइस को कंप्यूटराइज कर देते हैं। इसके जरिए आप किसी चीज को ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। चैट जीपीटी को देखा होगा कि इसका यूज होता है, तो आप बता सकते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से ये सब चीजें बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। लेकिन एआई का ये मात्र 2% है। आइए समझते हैं चैट जीपीटी के आने से एआई पर लोगों को मतलब फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में। देखिए चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है। चैट जीपीटी नवंबर 2022 को फ्रीली अवेलेबल हुआ था, 3.2 इसका वर्जन आया था। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिससे कहा जाता है एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
इस तरह के सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं कुछ इस तरह से इसे डेवलप किया गया है, या कह सकते हैं इस तरह से इसे ट्रेंड किया गया है कि यह कह सकते हैं आदमी के जो बात करने के तौर तरीके हैं बहुत ही आसानी से भाप लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसको पकड़ लेता है। और यह इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज इसके अंदर इनबिल्ड की गई हैं। इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया अमेरिकन कंपनी ओपन एआई के द्वारा। ये कह सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी इतना बहुत ही ज़्यादा हुई कि कह सकते हैं कुछ ही दिनों में यह बहुत ही टॉप पर चला गया। बहुत ही कम समय में यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप बन गई। अगर आप इसे यूज़ करना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। आप गूगल पर जाइए, गूगल ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए चैट जीपीटी। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद उस चैट जीपीटी पे आप क्लिक कर दिए। जैसे ही आप इसे पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है। अगर आप गूगल से साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल से साइन अप करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस ओपन होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। उसके बाद डन करने के बाद ये चैट जीपीटी का वेबसाइट ओपन हो जाता है। आप इस पे कुछ भी सर्च मार सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंने मार दिया। देखिए एक कैसे बहुत ही सटीक तरीके से एक्यूरेसी के साथ यह आंसर देता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि नहीं, क्या चैट जीपीटी कोई भी टॉपिक पे बना सकता है? बिल्कुल, कोई भी टॉपिक पे आप पीपीटी आप बस टाइप कर दीजिए, जरिए मतलब कह सकते हैं ये टाइपिंग के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब दे देगा बहुत ही आसानी और कह सकते हैं एक्यूरेट तरीके से। चैट जीपीटी की कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने अपना कह सकते हैं अलग अलग, जैसे कि गूगल ने अपना जो गूगल बर्ड, या माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, लेकिन कह सकते हैं कि ये इतना पावरफुल है कि इसके कंपैरिजन में कोई नहीं। वहीं स्नैपचैट की बात कर ली जाए तो आपने देखा होगा स्नैपचैट में भी अपना माई एआई करके लॉन्च किया था। तो अलग अलग कंपनियों ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, लेकिन चैट जीपीटी के आगे यह बहुत ही कम है कि जो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हुए हैं। अब जानते हैं कि जब यह सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है तो एलॉन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में शायद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा। एलॉन मस्क की बात कर ली जाए तो ये एलॉन मस्क जो है इस कंपनी में पहले पार्टनर हो चुके हैं। ये कह सकते हैं कि ये कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं की थी, और जैसे ही एलॉन मस्क ने ये कंपनी से ड्रॉप आउट किया उसके बाद ये कंपनी में मार्केट में कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कैप्चर कर ली। और वैसे ही हो गया कि जैसे कि कह सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड छूट गई हो और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है। तो ये सब चीजें होती हैं जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए जानते हैं एआई के सबसे खतरनाक यूज कैसे किया जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि एआई का सबसे खतरनाक यूज किया जाएगा इलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा कि इस एआई की मदद से बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं लोगों को मैनिपुलेट करके या ब्रेन वॉश के जरिए, या गूगल पे आपने देखा होगा हमेशा ऐड कुछ न कुछ आते रहता है। तो ये गूगल का कह सकते हैं गूगल के पास हमारा पूरा डेटा रहता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है जहां हम जाते हैं या हमको कैसी ऐड चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं। इन्हीं सब चीजों का अब फायदा उठाएगा एआई, क्योंकि एआई के अंदर जो मशीन लर्निंग जो है ना, मशीन लर्निंग के जरिए ये कह सकते हैं किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि कोई टॉपिक हो गया, जैसे हिंदू मुस्लिम चीजों पे ये मैनिपुलेट कर सकता है, या कैसे कह सकते हैं हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही बारीकी तरीके से कह सकते हैं दंगों के। अगर आपने एक चीज हमेशा नोटिस की कि इंडिया में 77% जो आबादी है एक ऐसी आबादी है कि जो हिंदू मुस्लिम चीजों पर तुरंत एक्टिव हो जाती है। तो कुछ इस तरह से एआई का इस्तेमाल यूज किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि एआई का इस्तेमाल करना सही है या गलत? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।